बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास स्टैटिस्टिक की जो आपकी बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स के आंसर्स। बेटा इससे पहले 4 चैप्टर्स के आंसर हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बेटा ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्क्रीन्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 5 जो इंडेक्स नंबर वाला है उसका जो फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है डिफाइन कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की तारीफ़ करनी है। कहता है इफ़ एन इंडेक्स नंबर मेजर अ रिलेटिव चेंज इन 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर देयर आर। क्या बेटा, अगर कोई इंडेक्स नंबर क्या करता है, रिलेटिव चेंज मेजर करता है, रिलेटिव चेंज तब्दीली की वैल्यू निकालता है 2 वेरिएबल की या 2 से ज़्यादा वेरिएबल की, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर जो तब्दीली है, अगर कोई इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करके देता है बेस ईयर के हिसाब से तो वो वाला इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है बेटा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स हैं बेटा। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरे को हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का 5 वाले चैप्टर का जो सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की लिमिटेशन क्या है? तो बेटा यहाँ पे 4 लिमिटेशन इसकी लिखी हुई हैं इंडेक्स नंबर की। आपने कोई सी बेटा 2 याद कर लेनी है। पहला है डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यील्ड डिफरेंट रिजल्ट, यानी जो है इंडेक्स नंबर है उसके अंदर बेटा हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो कहता है डिफरेंट मेथड जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरह का रिज़ल्ट पैदा करते हैं। यानी जब हम एक मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे उसका और आंसर आएगा, दूसरे मेथड से करेंगे उसका और आएगा, तीसरे से करेंगे और आएगा। तो इसमें तकरीबन 5 मेथड इस्तेमाल होते हैं इंडेक्स नंबर के अंदर, तो इसलिए बेटा इनके हर एक के आंसर डिफरेंट आते हैं। पहले तो ये इसकी जो है लिमिटेशन है। दूसरा, कंपैरिजन ओवर लॉन्ग पीरियड आर नॉट रिलायबल, कि अगर हमारे पास बेटा इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है लॉन्ग पीरियड्स वाले डाटा का तो बेटा उसका जो है वो इंडेक्स नंबर जो आप फाइंड करेंगे वैल्यू वो रिलायबल नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर बेटा सैम्पलिंग एरर आते हैं। उसके बाद चौथा इसका है ऑल इंडेक्स नंबर्स आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल पर्पसेस, यानी हर इंडेक्स नंबर बेटा जो है तमाम कामों के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता, बेहतर नहीं होता है। उसके बाद ये 4 है बेटा, आपने कोई से जो है 2 या 3 कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बेटा आपने इस्तेमालात बताने हैं, तो कोई से 2 या 3 आपने करने हैं। ये 3 दिए हुए हैं। इसमें पहला कहता है इंडेक्स नंबर जो है वो इकोनॉमिकल एंड बिजनेस पॉलिसीज़, बेटा कोई भी बिज़नेस की जो है या माशी जो पॉलिसी है उसको गाइड करता है इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर की मदद से हम जो है माशी पॉलिसी या बिज़नेस की पॉलिसी जो है बनाते हैं कारोबार की। दूसरा, टू मेजर द रेशो ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क की बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो है रेशो को मेजर करने के लिए कि मुल्क के अंदर कितनी जो है वो इंपोर्ट हो रही है, मुल्क से कितनी एक्सपोर्ट बाहर जा रही है, ये सारी बेटा रेशो फाइंड करता है इंडेक्स नंबर। उसके अलावा इन फोरकास्टिंग बिजनेस कंडीशन, कारोबार के अंदर बेटा फोरकास्टिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग का मतलब होता है अंदाज़ा लगाने के लिए, पहले से अंदाज़ा, आने वाले वक्त का पहले से अंदाज़ा लगाने के लिए बिज़नेस के अंदर भी हम इसको इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा 4 वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड की तारीफ़ आपने करनी है। तो ये बेटा चेन बेस मेथड को एक तो हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव, चेन बेस मेथड का दूसरा नाम क्या है, प्राइस रिलेटिव। इसका ज़रा फार्मूला देख रहे हैं प्राइस रिलेटिव का, वो क्या है, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी करंट ईयर प्राइस ऊपर आनी है, डिवाइड प्रीसीडिंग ईयर प्राइस और मल्टीप्लाई 100 से करना है। ये जो बेटा फार्मूला है यही इसकी डेफिनेशन है। क्या है, डिवाइड को हम रेशो कहते हैं, तो कहता है द रेशो ऑफ करंट ईयर प्राइस टू द प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। क्या बेटा, रेशो किसकी है,
ऊपर करंट ईयर प्राइस टू द प्रीसीडिंग ईयर प्राइस, उसको हम चेंज बेस्ड मेथड कह देते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का नीचे या इधर प्राइस रिलेटिव लिख लें या चेंज बेस्ड मेथड लिख लें, इसका फार्मूला भी आपने लिख लेना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो 6 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर की आपने डेफिनेशन करनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसिंग द लेवल ऑफ ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज प्राइसेस relative to the level of prices of the same commodities during the arbitrary। यानी आपने क्या करना है बेटा, इंडेक्स नंबर जो है क्या मेजर करता है, आपके पास ग्रुप ऑफ कमोडिटी की प्राइसेस को मेजर करता है। कमोडिटी बेटा किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, कोई भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपकी कमोडिटी होती है। जैसे आपके पास जो है बेटा सोप है, साबुन है, या शूज़ हैं, या कपड़े हैं, कोई भी चीज़ जो है वो एक कमोडिटी कहलाती है। तो कहते हैं कमोडिटी की जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है उसकी प्राइस को पहले फाइंड करता है, फिर उसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी जो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, उसको फाइंड करता है किसके हिसाब से, बेस पीरियड के हिसाब से। तो बेटा वो फाइंड करने के बाद उन दोनों में जितना फ़र्क होता है ना एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरी कमोडिटी की प्राइस से, उसको हम क्या कह देते हैं, ये प्राइस इंडेक्स नंबर है। क्या बेटा दोबारा से देख लें, किसी भी चीज़ किसी भी कमोडिटी की जो है एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से जो फ़र्क आता है, पहले जो वैल्यू फाइंड की है और जो बाद में करंट ईयर की पिछले साल की वैल्यू और इस साल की वैल्यू में, सपोज पिछले साल जो है आपके पास जो है साबुन जो है वो 10 रुपये का था, इस साल 20 रुपये का है। तो उनके अंदर जो फ़र्क इसने फाइंड किया ना कि 20 में से 10 माइनस करके 10 रुपये, तो ये 10 रुपये बेटा आपका क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेस्पियर इंडेक्स नंबर एंड पास्ची इंडेक्स नंबर। लेस्पियर और पास्ची में क्या फ़र्क है ये बताना है। तो पहले हम पास्ची की डेफिनेशन करते हैं। कहता है पास्ची इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर। पास्ची इंडेक्स नंबर एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है ऑफ प्राइस अराइव्ड बाय द वेटेड सम मेथड, जिसकी वैल्यू हम किससे कौन से मेथड से बेटा निकालते हैं, सम वेटेड सम मेथड से। क्या पास्ची इंडेक्स नंबर कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, वेटेड सम मेथड से बेटा फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद This index number correspond to the ratio of sum of prices of the actual period n and the sum of prices of the reference period o। यानी इसमें जो actual period है उसको n से रिप्रेजेंट करता है और जो बेटा रेफरेंस पीरियड होता है या बेस पीरियड होता है उसको o से। उसके बाद दी सम बिगन वेटेड बाय द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ द एक्चुअल पीरियड। और बेटा इनको क्या कह रहा है कि एक्चुअल पीरियड की दी सम बीइंग वेटेड बाय द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ द एक्चुअल पीरियड। और इनको बेटा फिर जो है एक्चुअल पीरियड की क्वांटिटीज़ के हिसाब से हम जो है फाइंड आउट करते हैं। ये बेटा आपके पास जो है ये पास्ची इंडेक्स नंबर है। लेस्पियर की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेस्पियर की बेटा डेफिनेशन मैं अगली वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। उसके बाद जो लास्ट वाला बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी बेटा नीचे एक फार्मूला है CPI का, साथ टी जो है उसको आपने इग्नोर कर देना है। CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका फार्मूला है CT/C0 और मल्टीप्लाई 100। CT बेटा क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ मार्केट है, और CO क्या है, कॉस्ट ऑफ मार्केट इन बेस ईयर। ऊपर वाली बेटा करंट ईयर है और नीचे वाली बेस ईयर, और मल्टीप्लाई 100 है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द ओवरऑल चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस ओवर द टाइम बेस्ड। उसके बाद बेटा ऑन अ रिस्पेक्टिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है किसी भी सर्विस या गुड की जो वैल्यू है ना वक्त के साथ साथ जैसे चेंज होती जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर उसको फाइंड करता है। कंज्यूमर प्राइस जो है प्राइस इंडेक्स नंबर, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड
मैयर ऑफ इन्फ्लेशन, बेटा महंगाई की सूरत में सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स नंबर यूज़ होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। तो ये इस चैप्टर के बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो भी शेयर करता हूँ। तो आपने बेटा परेशान नहीं होना, आपके पेपर से एक दिन पहले तक ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।